ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्क भर के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन परदेसियों से भर गए। शहरों की चकाचौंध छोड़कर हजारों लोग अपने गांव, अपने घरों, अपने प्यारों की तरफ लौटने लगे। कहीं माँ अपने बेटे की राह तक रही है, तो कहीं बच्चे वालिद के इंतजार में दिन गिन रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत बड़े शहरों से परदेसियों की बड़े पैमाने पर रवानगी शुरू हो गई। बस टर्मिनल्स पर तिल धरने की जगह नहीं, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का समंदर उमड़ आया। टिकट नायाब, किराए महंगे और रश बेकाबू दिखाई देने लगा। कई मुसाफिर छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर, तो कुछ घंटों लाइन में लगकर भी टिकट न हासिल कर सके। परदेसियों के चेहरों पर थकन जरूर है, मगर अपने प्यारों से मिलने की खुशी इससे कहीं ज्यादा बड़ी। कोई वालिदैन के लिए तोहफे उठाए हुए हैं, तो कोई बच्चों के लिए नए कपड़े और ईद लेकर सफर पर रवाना हो रहा है। एक मुसाफिर ने बताया, सारा साल इंतजार करते हैं कि ईद पर गाँव जाएंगे, चाहे जितना भी खर्चा हो। ईद अपने लोगों के साथ ही अच्छी लगती है। मुसाफिरों को कहना है कि महंगाई और सफरी अखराजात बढ़ने के बावजूद ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की खुशी सब पर भारी है। कई अफराद ने कई दिन पहले टिकट बुक करवाए, जबकि कुछ को इजाफी किरायों का सामना भी करना पड़ रहा है। बस अड्डों पर लोगों की लंबी कतारें और गाड़ियों में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर इंतजामिया के लिए भी चैलेंज बन गए। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने भी इजाफी बसें चलाना शुरू कर दी हैं। मोटरवेज पर ट्रैफिक के दबाव में इजाफे के बायस पुलिस और रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने और इजाफी बोगियां लगाने का ऐलान किया गया, ताकि मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। महंगाई, तवील सफर और रश की तमाम मुश्किलात के बावजूद परदेसियों का जज्बा कम न हो सका, क्योंकि ईद की असल खुशी आज भी अपने गांव, अपने घर, अपने खानदान यानी अपने प्यारों से ही जुड़ी है।